भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति भावनगर से प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू से मिलने तलगाजरड़ा पहुंचे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दौरान वे भावनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। भावनगर एयरपोर्ट पर स्पेशल विमान में पहुंचे राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भावनगर एयरपोर्ट पर सांसद भारती सियाल, राज्य मंत्री जीतू वाघाणी, मेयर कीर्ति दानीधरिया समेत के अग्रणियों ने उनका स्वागत किया। यहां से वे हेलीकॉप्टर से तलगाजरड़ा पहुंचे। तलगाजरड़ा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी और प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू ने हेलीपैड पर उनका स्वागत करते हुए अभिवादन किया। राष्ट्रपति ने यहां गुजरात के प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावनगर में तलगाजरड़ा गांव पहुंचकर मोरारी बापू के आश्रम चित्रकूट धाम की मुलाकात की और आश्रम का दौरा करते हुए काफी अभिभूत भी हुए। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद भी उनके साथ रहीं। भावनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवास योजना का लोकार्पण किया। सुभाष नगर में 1088 EWS आवास योजना का लोकार्पण किया गया और 5 लाभार्थियों को प्रतीक रूप चाबी भी दी गई। कार्यक्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, सांसद भारती सियाल उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहने मामले राहुल गांधी आज फिर एक बार सूरत कोर्ट में पेश हुए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज फिर एक बार कोर्ट में पेशी के लिए सूरत आए। सूरत एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा राहुल गांधी का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे कोर्ट पहुंचे, जहां राहुल गांधी का बयान लिया गया। राहुल गांधी ने इस मामले कहा कि वे कुछ नहीं जानते। सूरत के विधायक और गुजरात के राज्य मंत्री पूर्णेश मोदी ने कुछ सालों पहले राहुल गांधी पर इस बयान मामले केस दर्ज कराया था, जिसमें राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर कहने के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इसमें घसीटा था और कहा था कि सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं। इनके इस बयान से नाराज मोदी समाज की अगुवाई करते हुए पूर्णेश मोदी ने इस मामले राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया, जिसकी पेशी के लिए आज फिर एक बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट में उपस्थित रहे। जाहिर सभा संबोधन में सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है, बधा चोरों की अटक मोदी केम छे, आ बाबतनी मोदी नामधारी, मोदी अटकधारी, मोदी व्यक्तिधारी, मोदी समाजधारी, ज्યાં જ્યાં મોદીથી જે લોકો ઓળખાય છે, વ્યક્તિ હોય, સંસ્થા હોય, સમાજ હોય, આ બધાનું અપમાન થયેલ છે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયા નામદાર સુરતની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અમે એ વખતે બદનક્ષીની ફરિયાદ કરી હતી। બદનક્ષીની ફરિયાદ પછી એકવાર શ્રીમાન રાહુલ ગાંધીનું ફર્ધર સ્ટેટમેન્ટ નોંધાઈ ગયું હતું, પરંતુ ત્યારે અમારી હાઈકોર્ટની અંદર अन्य साक्षी तपासवानी अरजी पेंडिंग थी। ये हुकम थयो एटले हमणां अन्य साक्षीने तपासवानुं काम पूरुं थयुं छे अने हजू बीजा साक्षी तपासवानुं पण अमारी हाईकोर्ट में एक अरजी पेंडिंग छे, परंतु ते वच्चे आजे एक फर्धर स्टेटमेंट माटे श्रीमान राहुल गांधी अत्रे पधारेला छे। आ एक कोर्ट प्रोसेस छे, कार्यवाही छे અને કોર્ટની કાર્યવાહીમાં અમને સંપૂર્ણ ભરોસો વિશ્વાસ। वडोदरा पुलिस इन दिनों विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में जाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दे रही है, ताकि वडोदरा के युवाओं को नशे के दलदल से बचाया जा सके। वडोदरा पुलिस द्वारा मिशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ड्रग्स के सेवन के प्रति युवाओं को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी जा रही है। इसी के तहत रावपुरा पुलिस की टीम वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पहुंची और युवाओं को नशे से होने वाली समस्याओं पर अवेयर किया। वडोदरा शहर पुलिस तरफथी मिशन क्लीननी जे मुहिम चाले छे अनुसंधाने આજે માનનીય CP સાહેબના ગાઈડન્સ હેઠળ અમે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને એપ્રોચ કરી રહ્યા છે। આજે અમે અહીંયા ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના છીએ। રાવપુરા પોલીસ અને અન્ય સ્ટાફ મેમ્બર્સના સહયોગથી આજે અમે એક ગ્રુપ ડિસ્કશન અને એક જેને કહેવાય કે માઇન્ડ ચર્નિંગ રાખ્યું હતું। ડ્રગ એડિક્ટ કોઈ કેવી રીતે બને છે અને એને કઈ રીતે પાછો વાળી શકાય એના બાબતનું એક ગ્રુપ ડિસ્કશન હતું। And the information
ઇન્ફોર્મેશન મળી છે મેડમથી, કેમ કે અમે જે યુથ લોકો છે આજકાલ અમારા એજના લોકો દરમિયાન જ બહુ જ ડ્રગ્સ લેવામાં આવી રહ્યું છે, અને અમે ખાસ કરીને ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ્સ અમારા અંદર ડિપ્રેશન ને પરફોર્મિંગ રિલેટેડ અમને બહુ જ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી, કેમ કે અમે આર્ટિસ્ટ લોકો છે, અમને સ્ટેજ ફિયર હોય, બધી જ રીતનું અમારા અંદર ફિયર હોય છે, તો એમને દેખાડ્યું કે જ્યારે તમે પરફોર્મ કરવા જાઓ ત્યારે તમારા અંદર એક એન્ઝાયટી આવતી હોય છે કે પરફોર્મન્સને કે તમારા ઓડિયન્સને તમારું કેવું લાગશે, સારું લાગશે, ખરાબ લાગશે, અગર મારું પરફોર્મન્સ સારું રહ્યું કે નહીં રહ્યું, તો એ રીતે અમને કીધું એમને કે એ લોકોના લીધે તમને ડિપ્રેશન ફીલ થાય, કંઈ બી ફીલ થાય, તો તમારા આસપાસ જે બી કંઈ એવા તમને લાગતું હોય કે જે ડ્રગ્સ લેતું હોય, તમારું ડિપ્રેશન હીલ કરવા લેતું હોય, તો તમે એમને પ્લીઝ અમને ઇન્ફોર્મ કરો, અમે બહુ જ સારી રીતે એમને ટેકલ કરીશું, અને તમે તમારે ઇફ તમારે ડાયરેક્ટલી એમનાથી ના બોલાતું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ તમારા ટીચર્સને કહી શકો છો, એ બહુ સારી રીતે ટેકલ કરી શકે છે. એવી રીતે બહુ જ સરસ અમને આપ્યું, અને અમને બહુ સારું ફીલ થયું આ બધું સાંભળીને. वडोदरा के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया दलाल ने फिर एक बार स्टर्लिंग अस्पताल पर मरीजों को लूटने के आरोप लगाते हुए मरीजों से ली गई मनमानी फीस वापस देने की मांग की है। रकम नक्की नहीं हुई थी, मेरा जो एमओयू था उसके हिसाब से 2018 में मैंने स्टर्लिंग के साथ फुल टाइम एमओयू किया था, जिसमें मैं फुल टाइम पल्मोनोलॉजिस्ट की तरह वहाँ पे जुड़ी थी। तो मेरा जो एमओयू था उसमें ऐसा था कि जो भी वहाँ पे स्टर्लिंग में भर्ती होता है और मैं वहाँ पे जाके उनको देखती हूँ, तो वो जो विजिट चार्जेस है उसके 100% वो मुझे देंगे। उसमें जो ऑपरेशन करती हूँ या प्रोसीजर करती हूँ तो 80% देंगे, और ओपीडी के 80% देंगे। कोविड आया, कोविड में उन्होंने कोई भी अलग से एमओयू हमारे साथ नहीं किया या कोई अमेंडमेंट टू द प्रीवियस एमओयू नहीं किया, खाली हमको इतना बोला कि आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को सभी पेशेंट को देखना है। भाव भी मैनेजमेंट ने नक्की किया, सब कुछ मैनेजमेंट ने नक्की किया, इसमें किसी डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में उन्होंने नहीं लिया। मेरे नाम पे ही सभी विजिट्स की फी उन्होंने ली है, और जनरल वार्ड में 4000 से लेके आईसीयू में दिन के 11000 उन लोगों ने लिए हैं। 2865 पेशेंट थे, हमारे पास पेशेंट्स के नाम है, लेकिन एक पेशेंट कितने दिन रुका वो हमारे पास उसका कोई वो नहीं है, और एक पेशेंट से कितना उन्होंने मेरे नाम से लिया वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें कि 2865 और उनका एवरेज 7000, क्योंकि 11000 4000 के बीच में उन्होंने 7000 लिया, 8000 लिया, 9000 लिया, और कितने दिन, कोई पेशेंट 15 दिन रहे, कोई पेशेंट 10 दिन रहे, कोई पेशेंट 1 या 2 दिन में भी चले गए या एक्सपायर हो गए, तो हम एवरेज 7 दिन कैलकुलेट करें, राइट, और 7000 एवरेज करें तो इतना पैसा होता है। लेकिन 7000 8000 9000 भी पल्मोनोलॉजी सेगमेंट में इतने पैसे नहीं होते हैं। हम लोग तो इतने ही बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना है, कोविड है, हमने हमारी जान, तो हमारे नाम पे जो पैसे लिए हैं वो 2500 पर विजिट अप्रोक्सीमेटली हो, दिन की 2 विजिट हो, बाकी के जितने एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार के सामने, पुलिस के सामने स्टर्लिंग को, पेशेंट को वापस लौटाना चाहिए। एमओयू के हिसाब से तो उनको स्टेटमेंट भी देना चाहिए। अप्रैल 2020 से आज तक उन लोगों ने मुझे एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आपने इतने पेशेंट देखे, ये पेशेंट का हमने ये चार्ज दिया, उसका आपको ये चार्ज दिया, कुछ भी नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं। हर महीने हम उनके पास जाते थे, उन्होंने यही बोला हम स्टेटमेंट बाद में देंगे क्योंकि ये नया है, हम लोग भी नया कर रहे हैं, कोरोना में हम भी सीख रहे हैं, बस। और फिर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैनेजमेंट के पास बार बार जाके बोले कि हमको कितना पैसा दिया, क्या, क्योंकि हम लोग भी कोविड में इतने स्ट्रेस में थे कि सुबह से लेके रात तक, और सेकेंड वेव तो इतना खराब। मैं आपको यही चाहती हूँ कि दिस इज माई फाइट and this is my voice for justice to humanity and doctors, which is very important. Justice to doctors, justice to humanity. You cannot cheat and you cannot take advantage of helplessness of people, and you cannot cheat doctors also. So doctors के नाम पे जो पैसा दिया है उनके लायकत के हिसाब से और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनको पैसा दो, बाकी के जितने एक्स्ट्रा पैसा है वो आप पेशेंट को लौटा दो। क्या आप कोई लीगल फाइट लड़ रही है इसके लिए? मैंने सीपी साहब को एप्लीकेशन दी है अगस्त महीने में, उनको रिक्वेस्ट किया था, इसलिए उन्होंने ये क्राइम ब्रांच को सौंपा है और क्राइम ब्रांच इसको आगे लेके चलेगी। वडोदरा महानगर पालिका के विपक्ष नेता अमीर रावत ने फिर एक बार बिना प्लानिंग के वडोदरा शहर में फ्लाईओवर और ब्रिज बनाने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ દ્વારા વડોદરા શહેરમાં બ્રિજ બનાવવા માટે, ફ્લાયઓવર્સ બનાવવા માટે લગભગ 270 કરોડ રૂપિયા સેન્કશન થયા. એ અંતર્ગત 6 ફ્લાયઓવર્સનું પ્લાનિંગ થયું. બધા એક જ રોડ પર, એક જ કોરિડોરમાં સિગ્નલ ફ્રી કરવાની વાત કરી
અને એમાંથી આજે 2 ફ્લાયઓવર્સનું સિદ્ધાંતિક મંજૂરી માટે કામ આવ્યું, એક સરદાર એસ્ટેટ ખાતે અને બીજું વૃંદાવન ચોકડી પાસે. હવે આ તમામ જે ફ્લાયઓવર્સ 6 ફ્લાયઓવર્સ જે જંકશન્સ પર કરવામાં આવ્યા, આની પાછળ કોઈ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ નથી કે કોઈ પબ્લિક ઓપિનિયન ક્રિએટ કરેલો, પબ્લિક ઓપિનિયન લીધેલો નથી કે કોઈ કન્સલ્ટેશન નથી થયા. રેન્ડમલી જે બાજુ જે નેતા પાવરફુલ હોય એ પોતાની સાઈડ ફ્લાયઓવર્સ ખેંચી જાય અને પછી એના પછી CRRI પાસે એ ફ્લાયઓવરની સર્વે કરવામાં આવે. પહેલા જંકશન સિલેક્ટ થાય, પછી સર્વે થાય, સર્વે કરીને એને જસ્ટિફાઈ કરવામાં આવે અને પછી ડિઝાઇન જરૂર પડશે એવા અભિપ્રાય હેઠળ બી અત્યારે ત્યાં ફ્લાયઓવર સજેસ્ટ થયા છે. મેરસ છાણી જકાતનાકા આગળની વાત કરીએ, વુડા સર્કલની વાત કરીએ, ત્યાં 5 રસ્તા ભેગા થાય, ત્યાં ખૂબ મોટા ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ છે, એવી જગ્યાએ ફ્લાયઓવરનું સિલેક્શન નથી થતું. તો આજે અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખ્યો છે કે બીકોઝ આપ જે 6 ફ્લાયઓવર્સ સજેસ્ટ થયા છે એમાં કોઈ બી સાયન્ટિફિક બેઝ નથી. તમે તમામ શહેરના જંકશન્સ જ્યાં કન્જેશન હોય કાં તો ઓવરઓલ શહેરનો કોમ્પ્રિહેન્સિવ ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ સ્ટડીનો રિપોર્ટ કઢાવો, જેથી કરીને કયા રોડ વાઇડન કરવા છે, કયા સર્કલ પર શું કરવું છે, શું એનો સિગ્નલ કંટ્રોલ કરવા છે કે કઈ રીતના સજેશન્સ આવે છે એ પ્રમાણે બરોડા શહેરમાં કામ કરાવો. એક બાજુ મનીષા ચોકડીથી લઈને ગેંડા સર્કલ સુધીનો જે બ્રિજ છે એમાં પૈસાના અભાવે કામ ડેલિબરેટલી ડિલે થઈ રહ્યું છે. દર ક્વાર્ટરમાં ત્યાં 20 થી 25 કરોડની જરૂર હોય તો નેક્સ્ટ 1.5 વર્ષમાં એટલે કે 2022 સપ્ટેમ્બરમાં આ કામ પૂરું થાય. એનું કોઈ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોવિઝન્સ નથી. ગવર્મેન્ટે પહેલા મોટા ઉપાડે જાહેરાત કરી હતી કે આ બ્રિજના તમામ પૈસા ગુજરાત ગવર્મેન્ટ આપશે, પણ પછી 73 કરોડ આપીને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હવે આ કામ તમે સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટમાંથી કરો. હવે વર્ષની સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટ કેટલી હોય તો 140 થી 150 કરોડ. એમાંથી જો તમે 60-70 કરોડ રૂપિયા બ્રિજમાં ડાયવર્ટ કરશો તો બીજા કામ કેવી રીતે થશે? એટલે કાં તો તમે ગવર્મેન્ટ પાસેથી એ બ્રિજના પૈસા લઈ આવો અને જ્યાં સુધી એ બ્રિજનું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ આખું થઈને એ પૈસા રિઝર્વ ના થાય ત્યાં સુધી નવા फ्लाईओवर स्टार्ट કરીને આ રીતે લોકોને હેરાન ના કરો। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।